नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस वाराणसी जिला जज के पास भेज दिया। जी हां, आज की बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज में कोई बाधा न आए, वजू के लिए जिला जज इंतजाम करे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने का भी कहा है, यानी एक टाइम फ्रेम भी दे दिया है। 8 हफ्तों का ये टाइम फ्रेम है। जुलाई में ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा, यानी 8 हफ्तों तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। आज सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर सवाल उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई धर्मस्थल एक जगह मिल जाते हैं, इसलिए धर्मस्थल की स्थिति जानना प्रतिबंधित नहीं है। मैं फिर दोहरा रही हूं, यह सुप्रीम कोर्ट की बात है कि धर्मस्थल की स्थिति जानना प्रतिबंधित नहीं है। एपेक्स कोर्ट ने कहा कि जांच होने से स्टेटस नहीं बदल जाता। बार बार मुस्लिम पक्ष को डर इस बात का था कि यह कैरेक्टर बदलने की बात है, स्टेटस तो बदला ही नहीं जा रहा है। अगर वहां की स्थिति को जानना है, स्थिति को जान लेने भर से स्टेटस नहीं बदल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मामले में हर तरफ से संतुलन बनाने की पूरी कोशिश है, लेकिन हम आदेश नहीं देंगे कि जिला जज किस तरह से काम करे। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि आज ही इस मामले पर फैसला सुनाया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट लीक की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट लीक के मामले को हम जरूर देखेंगे। यह तो हुई कानूनी पहलू की बात, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी सर्वे पर सवाल क्यों उठाया, सर्वे को गलत क्यों कहा। क्योंकि सिलसिले की शुरुआत तो यहीं से ही हुई कि उन्होंने कहा कि यह सर्वे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह 1991 एक्ट का उल्लंघन है, यह कैरेक्टर बदलने की एक साजिश है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसके बाद आपके समक्ष भी ये स्थिति स्पष्ट हुई होगी कि यथास्थिति तो बदली ही नहीं जा सकती, केवल धर्मस्थल की स्थिति जानने भर से ये नहीं हो सकता। वाराणसी में ही सर्वे हुआ और क्या वाराणसी के ही जज फैसला भी करेंगे। इस पर आज मुकाबला में हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि आज एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर क्या कहा। जो हमारी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है। उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीज़ें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा। विष्णु जैन जो कि इस मामले में वकील हैं, उनकी बात भी आपने सुन ली। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जुड़ गए हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। और हाफिज गुलाम सरवर, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, AIUMM के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं स्वामी जी आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ऐतिहासिक जो शब्द है वह यह है कि 1991 स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट प्लेसेज का जो ये कानून है, ये धर्म स्थलों की वास्तविक स्थिति जानने से प्रतिबंधित नहीं करता है। और देश और हिंदू समाज यही तो जानना चाहता है कि हमारे मंदिर तोड़ तोड़ करके इन्होंने कैसे मस्जिदों में बदले। और जब सबूत सामने आ जाएंगे सारे, प्रतिबंधित नहीं करता है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि ये इसका उल्लंघन है, हाय तौबा। तो हमने तब भी कहा कि आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बताइए कि उल्लंघन हो रहा है। आज कोर्ट ने भी माना कि उल्लंघन नहीं है। अब बात रही सबूतों की, और जिले में तो सुनवाई चल रही थी। बस जैसे एक कमिश्नर बदल दिया था, उसी प्रकार एक जज बदल दिया। सुनवाई तो होगी ही होगी। एक टाइम फ्रेम में 8 हफ्ते का समय भी निश्चित कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं, ऐतिहासिक पल है इस स्वागत का। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस स्थान को हमने शिवलिंग माना उसको प्रतिबंधित एरिया घोषित किया जाना
हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी विजय है। ये सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं तो वजू कहाँ से करके आते हैं, इसलिए वजू की बातें करना ये बेफिजूल की बातें थी। कोर्ट ने भी इसे नहीं माना और आगे संघर्ष चलेगा। कोर्ट में सुनवाई होगी, सबूत परखे जाएंगे, जो फैसला आएगा उसे हम सभी को मानना चाहिए। बिल्कुल। सरवर साहब, अब आप बताएं, आज आप कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जहां तक वजू की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि वजू के लिए भी एक कोई वहां पे व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, क्योंकि 8 हफ्ते का समय है और एक लंबा समय है जिस पर इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जो बात अभी सरस्वती जी ने कही, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ही यह है कि किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को जान लेना भर उस स्थिति को बदलना नहीं हो जाता है। नहीं, ठीक है, मैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस टिप्पणी का स्वागत करता हूं। देखिए, एक परंपरा बन रही थी देश में कि कुछ भी हो सीधे सुप्रीम कोर्ट चलिए, कुछ भी हो सीधे से। आपने देखा कि ताजमहल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आप बार बार PIL का दुरुपयोग न करें। अभी मथुरा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दिया है, एक टाइम बाउंड किया है कि आपको इतने दिनों में सुनना है, निचली अदालत को सुनना, जिला अदालत को। और मैं समझता हूं आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी रवैये को साफ किया है कि कोई भी मामला जब स्थानीय अदालत में जाता है, तो ये मुद्दे को राष्ट्रीय बनाना और पूरे देश के माहौल को खराब करना ये कहीं से उचित नहीं है। डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए और कोर्ट के अंदर भी बात हो, कोर्ट के बाहर भी मुनासिब है कि बात किया जाए, करना चाहिए। जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात बार बार हो रही है, देखिए उस पर तो पहले से भी लोग आपत्ति कर रहे थे, जिनको मतलब लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो हमारा एजेंडा है वो बाधित हो रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने इस देश की कानून व्यवस्था को, भाईचारा को, प्यार को, मोहब्बत को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। और अभी इस पर और बहस बाकी है, इसको कहीं से फाइनल कमेंट अभी बिल्कुल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको देख रही है और जो भी लीगल एक्सपर्ट हैं वो भी इस पर खूब इसकी बारीकी को जांचा परखा जा रहा है। और अच्छा है इसी बहाने ये भी स्पष्ट हो जाए, चूंकि बार बार एक पक्ष कहता है कि भैया आपने कानून बना दिया तो फिर ये क्यों। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी एक टिप्पणी की है कि ये जो कुछ हो रहा है ये उस एक्ट के दायरे में नहीं आता, शायद इस तरह की बात जिस पर अभी हमारे बिल्कुल उन्होंने यही कहा, कोर्ट ने ये कहा, जो मैंने जिस सवाल के साथ आपसे शुरुआत की कि किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को जानने से उस धार्मिक स्थल की यथास्थिति नहीं बदल दी जाती है। तो यहाँ पर तो केवल अभी जानने की ही बात हो रही है, सर्वे की ही बात हो रही है। प्रोफेसर जुनैद हारिस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में ही है। हारिस साहब, देखिए बात यही तो थी, जानना ही तो था, समझना ही तो था, सर्वे ही तो था, लेकिन हर चरण पर अंकुश, हर चरण पर एक बाधा लगाने की कोशिश की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कैरेक्टर तो नहीं बदल रहा है, जाना ही तो जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल सही सवाल है, और सवाल उससे बड़ा एक और भी है, कौन जानेगा? आर्किटेक्ट जानेगा, रिसर्चर जानेगा, एकेडमिक्स जानेगा, हिस्टोरियन जानेगा, या पब्लिक ओपिनियन इस तरह बनाने से बात बनेगी? सवाल यह है किसको जांचना और परखना चाहिए था? ये कोर्ट की बात ये बाहर लीक कौन कर रहा है? मैं तो खुद कह रहा हूं कि हिस्ट्री को जांचना, समझना, रिसर्च कोई बुरी चीज नहीं हुआ करती है, लेकिन हमें अपने संविधान में विश्वास रखना चाहिए। जिस मस्जिद के बारे में 1937 में फैसला आ गया कि नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, 1991 का जो एक्ट है उसका अभी जिक्र हुआ ही है कि तब्दीली कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। बीजेपी उसके लिए खुद अपने आप में कोर्ट में जा चुकी है, उसको उसमें संशोधन की बात कर रही है, कर चुकी है इससे पहले। सवाल ये पैदा होता है हम कर क्या रहे हैं पब्लिक में ला करके, ये उन्माद, ये इस तरह की बातें हम क्यों कर रहे हैं? यही तो सवाल है। सवाल जो बुनियादी है राष्ट्र निर्माण का, उसके हवाले से हम बात नहीं करके हम बार बार संविधान को चैलेंज कर रहे हैं इस तरह की चीजों को ला करके। रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरतें हैं इस मुल्क की, हम उससे हट करके कहां जा रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है। मैं एक चीज और शामिल किए दे रहा हूं। बाबरी मस्जिद के फैसले को मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। अब उसके बाद कहा कि अब राष्ट्र निर्माण के लिए कोई कम से कम ऐसा मुद्दा ना उठे। अब हम ये देखते हैं कि
इसका मुद्दा उठा, इसके बाद आप बिल्कुल साथ ही साथ आपने ईदगाह का भी मुद्दा उठा दिया, साथ साथ और बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं ये 3, कुछ लोग कह रहे हैं 3000, कुछ कह रहे हैं 30,000, कुछ कह रहे हैं 50,000। हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। ठीक है हारिस जी, देखिए दो बातें आपने कहाँ कही, जाकर के बंद होगा। हाँ, आपने दो बातें कही, एक तो आपने रिपोर्ट लीक के बारे में कहा और एक आपने कहा कि रोटी कपड़ा मकान। मैं ये कहती हूँ कि रोटी कपड़ा मकान केवल हमारे देश का नहीं पूरी दुनिया का ही विषय है और ये जब जब चर्चा होगी हर विषय पर बात होगी। लेकिन आज चूंकि आप मुद्दा ज्ञानवापी का है, मुद्दा रिपोर्ट लीक का आपने उठाया कि ये क्यों लीक की जा रही है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हारिस साहब कि हम इसे सुनेंगे, लेकिन एक बार अगर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई, कौन करेगा, आर्किटेक्ट करेगा, रिसर्चर करेगा, एडमिशन करेगा? नहीं तो ये तो एक सर्वे हुआ है, एएसआई सर्वे करना चाहेगा एएसआई सर्वे कर सकता है, उसके आगे के भी सर्वे हो सकते हैं, लेकिन पहले चरण पर ही तो बाधा डाल दी गई थी। सवाल इसी बात का तो है कि बाधा संविधान के अकॉर्डिंग डाली गई थी कि 1991 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसकी जरूरत नहीं थी। उसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन कर दिया ना कि 1991 एक्ट में भी ये कहीं नहीं है कि आप धार्मिक स्थल की वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकते, वो तो रिसर्चर का काम है। नहीं, उसके अकॉर्डिंग पूजा की मांग आप ये नहीं देख रही हैं। जो समाज में उन्माद फैल रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। जिस तरह की डिमांड आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि रिसर्च तो हिस्ट्री का मौजू है भाई, इस पर तो बात हो, खुद खूब रिसर्च हो। बस वही इतिहास जानने की तो बात पहले वहीं से तो अब सवाल ये पैदा हो। अच्छा मैं एक बात बोल दूं, दर्शकों की जानकारी में भी मैं ये रख दूं कि जहां तक रही बात रिपोर्ट लीक करने की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, हारिस साहब आपके लिए भी और सरवर जी आपकी भी जानकारी के लिए, सरस्वती जी भी जुड़े हुए हमारे साथ और दर्शक भी सुन रहे कि एक बार अगर कोई रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो गई, कोर्ट फिर दोनों पक्षों को वो उस रिपोर्ट की कॉपी दे देता है। जब तक रिपोर्ट की कॉपी पक्षों के पास नहीं जाती है तब तक वो कोर्ट के संरक्षित होती है, गोपनीय होती है। लेकिन अगर एक बार वो पक्षों के पास रिपोर्ट की कॉपी चली गई तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। ये पब्लिक डोमेन में ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है रिपोर्ट। वो तो अब आया है। एक चीज और बता दूं, रिपोर्ट एक चीज और बता दूं, बहुत जरूरी है कि न्यायालय जो कोर्ट है उसमें बात कब जाती है, जबकि कोई मामला डिस्प्यूट हो। जिस चीज पर फैसला मैंने बताया कि 1937 में कोर्ट कर चुकी है, 1991 का एक्ट पास हो चुका है। अब रिसर्च का, अब जानने का जो मौका है वो यूनिवर्सिटीज को है, उसके अंदर पीएचडीज हों, उसके ऊपर आर्किटेक्ट अपना काम करें। ये कोर्ट में जाकर के वर्शिप की अनुमति मांगने का क्या मतलब है? ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं इस सवाल के साथ सरस्वती जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब भी हारिस जी आप जरूर दीजिएगा कि वो जगह, मैं चलिए श्रृंगार गौरी मंदिर की बात करती हूँ, वो जगह जहां पर साल में एक बार पूजा हो रही थी, 30 साल से उस जगह को बंद कर दिया गया। उस बंद करने के पीछे की मंशा को आप नहीं समझेंगे? वो क्यों गलत हुआ? मैं पहले आपके सवालों पर मैं सरस्वती जी के पास चली जाऊं। सरस्वती जी देखिए, अभी एक सवाल उठाया गया कि ये जान करके आप हासिल क्या करना चाहते हैं जब वहां का रिलीजियस कैरेक्टर बदला ही नहीं जा सकता? ये काम आम लोग क्यों कर रहे हैं? ये कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करे, ये कोई आर्कियोलॉजिकल स्पेशलिस्ट करे, आम लोग वहां पर क्यों जाना चाहते हैं? मौलाना साहब को अपने बातों पर कायम रहना चाहिए। राम जन्मभूमि के सवाल पर पुरातात्विक सर्वेक्षण को इन लोगों ने चैलेंज करके फर्जी इतिहासकारों की सूची 18 इतिहासकारों की इन लोगों ने कोर्ट में प्रस्तुत की थी, जिसे कोर्ट ने डिनाई कर दिया था। एक बात। दूसरी बात, हम क्यों जानना चाहते हैं और यह रिपोर्ट क्यों लीक की जा रही है? रिपोर्ट लीक नहीं की जा रही है, यह रिपोर्ट पक्की पहले से थी। दूसरे एक बात पर सरवर साहब गुमराह मत करें, दीन मोहम्मद वर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1928 का मुकदमा था, 35 में प्रारंभ हुआ और जज एसबी सिंह ने उस समय खुद सर्वे करके मुकदमा प्रारंभ कराया। मैं एक पेज 350 पेज की 309 पेज की रिपोर्ट है। अगर आपका चैनल कभी समय देगा तो मैं मुझे याद है एक लाइन, उसमें 4-5 प्रमुख बातें कही है कोर्ट ने। ये बुतखाना तोड़ के मस्जिद बनाया गया है और इसमें चूना पुचारा किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं हो सकता, और जब ये टूट जाएगा
तो यह जमीन चूंकि पंडित सोमनाथ व्यास के नाम से है, उसका जो भूतल जिसको कहते हैं कि उस ज्ञानवापी पूरे परिसर में नीचे हिंदुओं का आज भी उसकी चाबी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। सोमनाथ व्यास परिवार में कोई जीवित नहीं होने के कारण, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के कारण वो चाबी प्रशासन के पास है। तो यह कहना कि इसका इस्लामिक कैरेक्टर है, ये गलत बात है। इस्लामिक कैरेक्टर उस परिसर का नहीं है। दूसरे, आप नमाज जरूर पढ़ते हैं, ये नमाज का चलन 90 के दशक के बाद आया है वहां पे उस परिसर में, और झूठ बोलते हैं लगातार। किसी भी 1965 के वाराणसी के गजेटियर में पेज नंबर 75-76 अभी कहिए तो मैं निकाल के रख दूं, जिस पे लिखा है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। नहीं, ये बात तो स्वामी जी देखिए, ये बात तो मैं जानती हूँ कि ये 50 साल पुराना गैजेटियर है, और वो गैजेटियर ये साफ कहता है कि वो वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या थी और गुमराह न करें, मीडिया ट्रायल करेंगे। और कोर्ट ने कहा कि 20 व्यक्ति नमाज पढ़ेंगे। ये एनआरकी फैला के धमकी देके बहुत बड़ी मात्रा में वहां लोग पहुंच रहे हैं। 20 व्यक्तियों के नमाज से अधिक के नमाज पे लोअर कोर्ट ने रोक लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज होगी। नमाज होगी का मतलब ये नहीं है कि बनारस शहर के बाहर से आप गुंडे बुलाओगे। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ गई है, जिसमें हमारे एक मेहमान का कहना यह है कि हिंदू पक्ष की एक तरीके से ये जीत कही जाएगी। एक पक्ष का कहना यह है कि आखिर चाहते क्या हैं, क्या ये कैरेक्टर बदलना चाहते हैं, क्या एक धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलना चाहते हैं, और अगर सर्वे कराना ही है तो सर्वे करने का अधिकार किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का है। इस सर्वे से हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके तकनीकी पक्ष में जाने से पहले एक सैद्धांतिक पक्ष। कई बार इतिहास में एक मुकाम आता है किसी समुदाय के हाथ में कि जब वो एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय ले सकते हैं। मुस्लिम समुदाय के हाथ में एक मौका आया था 1949 में, जब श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए थे, और मुस्लिम वर्ग में एक विचार बना था कि हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और ये मैं इसलिए प्रमाण से कह रहा हूं कि दिसंबर 49 के 12 साल के बाद दिसंबर 61 में, जब 12 साल का टाइम ड्यूरेशन जो मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है टाइटल सूट के लिए, उसमें 11 दिन रह गए थे, तब वो पार्टी बने थे। मगर कुछ सेकुलरिस्टों ने समझा दिया कि भाई तुम लड़ो। 86 में जब 80 के दशक में मूवमेंट आगे बढ़ा, फिर मौका था कि मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा, एक मुस्लिम समाज में एक विचार बन रहा था, हमें राम मंदिर पर क्लेम नहीं करना चाहिए, परंतु उस समय लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने समझा दिया। फिर कोई शहाबुद्दीन और इमाम बुखारी जैसे नेताओं ने समझा दिया। आज ओवैसी जैसे नेता लगे हुए हैं इन सारी बातों को करने में। आज एक मौका है। मामला ये नहीं है कि इधर मंदिर होगा या मस्जिद। मुस्लिम समाज के सामने बहुत क्लियर है। एक तरफ है कि आप मुगलों की विरासत से अपने को जोड़ के रखना चाहते हैं या उस विरासत को हटाना चाहते हैं, उसको उस ओढ़न को फेंक देना चाहते हैं, या मुगल मानसिकता की मृग मरीचिका में 21वीं सदी में भी पड़े रहना चाहते हैं। यदि इस विषय पे एक सैद्धांतिक विचार हो जाए, फिर बाकी चीजें तो सतह हो सकती है। अब बहुत टेक्निकल बात करें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान वापी मस्जिद इसका नाम है। ज्ञान और वापी ये दो शब्द इस्लाम में कहां उल्लिखित हैं, किस धर्म ग्रंथ में उल्लिखित हैं? हमारे यहां तो उल्लिखित हैं, हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। काशी हमारे यहां उसकी महत्ता है, काशी का कहां उल्लेख है इनके यहां? और काशी जो मंदिरों का शहर माना जाता है, तो इनकी परिभाषा में बुतखानों के दुनिया के सबसे बड़े शहर में, जिसे ये औरंगजेब कहते हैं, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अल सले, ये करने क्या गए थे वहां पे? चारों तरफ बुतों के बीच में नमाज अदा करने गए थे। क्या ये सारी बातें किसी भी प्रकार से तर्क संगत लगती हैं? इसलिए मैं मानता हूं कि अगर तर्क पे देखेंगे, तथ्य पे देखेंगे, तो मंदिर की दीवारें चीख चीख कर तथ्य कह रही हैं। और यदि दिल से देखेंगे, सामाजिक दृष्टि से देखेंगे, तो एक ऐतिहासिक मौका है जहां पर कि वो चाहें तो समाज के लिए, देश के लिए एक अनूठी मिसाल देकर
हम एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, वरना खाम एक विदेशी हुकूमत के साथ अपने को जोड़ के रखना, कभी बाबर के नाम के ढांचे के साथ, कभी औरंगजेब के नाम के, अरे भाई इस्लाम अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं, तो बादशाहों के साथ क्यों जोड़ते हैं? और ये विदेशी हुकूमतें थी, इसलिए भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। देखिए यहां पे जुनैद हरीस साहब भी बैठे, इनको निश्चित रूप से पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुगल बादशाह हुए सबने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ा है और उनके बिहाफ पे रूल किया है। जैसे जितने वॉइसराय भारत में हुए ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बन के यहां रूल करते थे, तो भारत का कोई क्रिश्चियन नहीं कहता कि ये वॉइसराय हमारा था। तो बगदाद के खलीफा के बिहाफ पर रूल करने वाले मुगल बादशाहों से क्यों मुस्लिम समाज अपनी भावनाएं जोड़ना चाहता है और उससे क्यों नहीं अपने को अलग करने के इस ऐतिहासिक मौके को प्रयोग करना चाहता है, ये मैं ज्यादा बड़ा प्रश्न उठाना चाहता हूं। सरवर जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पर? मैं रिस्पॉन्ड अच्छा, करूंगा, आप इजाजत दे तो, क्योंकि उन्होंने मेरा जिक्र किया। एक चीज़ तो मैं सुधांशु जी आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सल्तनत पीरियड का थोड़ा सा हिस्सा बगदाद के खलीफा का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके बाद मुग़लों ने कभी भी अपने आप को उससे नहीं जोड़ा। उसकी एक टेक्निकल वजह भी थी। ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो बीच में ईरान आ रहा था और ईरान भी चूंकि उन खलीफा को नहीं मान रहा था, यहाँ तक कि जब हम लोगों ने मुग़लों को भगाया, यानी हमारे पूर्वज ने शेर शाह सूरी का साथ देकर के मुग़लों को भारत से भगाया, तो वो गया था तहमासप ईरान के बादशाह के पास मदद लेने के लिए, और फिर ईरान का असर रहा, बगदाद के खलीफा का असर नहीं रहा। मैं ये सिर्फ एक टेक्निकली आपको मैंने सोचा कि ये चीज़ को मैं क्लियर कर दूं। अब रह गई बात, आपने जो बेसिक सवाल किया है, बिल्कुल मैं 110% कहता हूं। देखिए, हम अपने हिस्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं, न अपनी संस्कृति और संस्कार को ख़त्म कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अखंड भारत का स्वरूप जब भी अगर हम सोचेंगे कि किसने दिया, तो हमें पहला नाम अशोका का आता है, दूसरा नाम विक्रमादित्य का आता है, और तीसरे में आप मुग़लों को रखना पड़ेगा, उसमें भी औरंगज़ेब को। हम जोड़ नहीं रहे हैं, मैंने तो कहा कि हमने भगाया था मुग़लों को, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को नहीं भुला सकते ना। ये तो पूरे हमारे भारत की संस्कृति और संस्कार की बात है, एक चीज़। और रह गई बात इबादत गाह की, सभी इबादत गाहों की हमें इज्जत होनी चाहिए। यकीन जानिए सुधांशु जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर कोई मस्जिद वाला किसी मंदिर पर भी ऐसी बात करता, तब भी मैं यही कहता कि वो गलत है, नहीं करना चाहिए। इस वक्त बात इबादत गाह की है। इबादत, किसी की भी इबादत गाह को हम नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं मिसमार कर सकते हैं, नहीं उसकी बेइज्जती कर सकते हैं। एक मस्जिद है, मस्जिद को मस्जिद रहने दिया जाए। देखिए, मैं आपसे फिर मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर किस बात को कह रहा हूँ कि अभी वहाँ पर शिवलिंग के लिए लोग नहीं गए थे, वहां पर किस काम के लिए गए थे? आप अंदाजा कर सकते किस चीज की परमिशन लेने के लिए गए थे? जहां की पूजा की परमिशन लेने के लिए गए थे कि एक दिन के बजाय रोजाना दिया जाए। आप एक नई चीज सामने आ गई, तो ये रोज रोज चीजें बढ़ती रहेंगी ना। और आपने कहा काशी का महत्व किसके पास नहीं है? आपको मालूम है, आपको एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान एक जन्नत निशान है, हम तो इसे स्वर्ग से तशबीह देते हैं, इसी वजह से हम दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह इसको करार देते हैं। हम उससे जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी की मिल जाने की बात हम कर रहे हैं। वही आ गई कि हम किसी भी धार्मिक स्थल, मैं इसी के उलट कहती हूँ कि अगर वहां पर मस्जिद की जगह कोई मंदिर ही होता और फिर कोई इस्लामिक जानकार आके ये कहता कि नहीं, पहले हमारी यहाँ पर मस्जिद थी, अब यहाँ पर मंदिर है, तो हम वहां भी इजाजत क्या नहीं देते कि आप हाँ देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, आप छानबीन कर लीजिए। इस पर मेरे ख्याल सुधांशु जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। उनको आसानी हो जाएगी, मैं अपनी बात कह दूंगा। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक मिनट के लिए मैं मान भी ले रहा हूं, मैं दो बातें मैं कहना चाह रहा हूं सर। मैं मान ले रहा हूं कि किसी क्रूर व्यक्ति ने, बादशाह तो मुझे कहते हुए शर्म आएगी, जो किसी की भी धर्म का स्थल को तोड़े, व्यक्ति ने अगर तोड़ा, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में मैं ये हमेशा ये कह रहा हूँ कि बाद में चल करके वही मुग़ल बादशाह 1707 में औरंगज़ेब मर गया, और जब वो मर गया 1700 जब वो मर गया तो
जनाब तो स्थिति क्या हुई, 1703 या 1707 में मर गया वो। तो स्थिति क्या हुई कि मुग़ल बहुत कमज़ोर हो गए, यहाँ तक कि दो बार वहाँ पर जा कर के जो है वहाँ पर मंदिर बनाए गए। तो अगर कुछ ऐसा होता तो उन लोगों ने भी हंगामा खड़ा किया होता ना, उन लोगों ने भी तो उस मस्जिद के खिलाफ। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में सारी की सारी कहानियाँ शुरू हुई हैं, हम वहाँ से अपनी बात कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब हमारे मुल्क के अंदर उस मस्जिद के बारे में फैसला हो गया 1937 में, और कि ये ऊपर से नीचे तक मस्जिद है, और 1991 का एक पास हो गया, तो हम कब तक ये सब सिलसिले आगे रखेंगे कि वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। मैंने इस बात से भी इनकार मैंने 84 में मैंने नमाज पढ़ी, नहीं मैंने उस मस्जिद में नमाज पढ़ी है, उस वज़ूखाने से मैंने वज़ू बनाया। 84 में मेरी पढ़ाई बनारस से हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुधांशु जी तो हमारे साथ हैं ही, और हरिशंकर जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप हिंदू पक्ष के वकील हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं हरिशंकर जी से ये एक बार जान लेती हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे पहला मुद्दा जो मुस्लिम पक्ष द्वारा उठाया गया वो ये था कि वहाँ पर जो शिवलिंग मिला हुआ है और उसको जो सुरक्षित किया गया है वो बैन हटा दिया जाए, सीलिंग हटा दी जाए। बहस का मुख्य मुद्दा यही था कि सीलिंग रहेगी कि नहीं रहेगी। माननीय 3 न्यायाधीशों की बेंच ने ये पाया कि वो हिस्सा अभी सील रहेगा और उस हिस्से को अभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको वजू करने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो कोर्ट ने आदेश किया है कि जिला मजिस्ट्रेट उनके वजू करने के लिए एक कोई अलग स्थान बनाएंगे, व्यवस्था करेंगे। यानी हिंदू पक्ष का जो दावा है शिवलिंग पर और जो शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, वो शिवलिंग आज हमारा सुरक्षित है। और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी, और तब तक जिला जज महोदय जो बाकी दरखास्त हैं जो मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई हैं उनको डिसाइड करने के लिए आदेशित किया है। जी हरिशंकर जी, देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि धार्मिक स्थल की स्थिति को, उसके कैरेक्टर को बदलने की कोशिश हो रही है इस केस के द्वारा। हाँ, बिल्कुल कहा था, और माननीय न्यायाधीशों का यही कहना था कि तो डिसाइड होना है कि धार्मिक स्थल का स्वरूप क्या था। वो लोग एक्ट अधूरा पढ़ते हैं। मुस्लिम हमेशा खाली इस एक्ट को लेकर बात करते हैं, अधूरा एक्ट पढ़ते हैं। उसमें लिखा है 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्वरूप था वो बरकरार रहेगा। बनारस में खास तौर से 15 अगस्त 47 को हिंदू धार्मिक स्ट्रक्चर था, क्यों दीन मोहम्मद के केस में बयानात हुए हैं और 16 हिंदुओं के बयान हुए हैं, और उन बयान में सबने कहा है कि हम यहाँ इस जगह पूजा करते हैं, इसी स्थान पर। सन 90 तक माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हुई है, परंतु राजनीतिक कारणों से जब इनकी मुलायम जी की सरकार थी तो जो पूजा हो रही है उसको बंद करवा दिया और बैरिकेडिंग अंदर कर दिया। तो पूजा होना तो साबित है। 1547 की स्थिति हमारे पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लॉ कोई सुप्रीम लॉ है, ये उन्होंने कहा कि मस्जिद हो जाएगी। दूसरी बात, जो वहाँ सर्वे हुआ है, गुंबद के नीचे हिंदू गुंबद मिले हैं, तीनों गुंबद के नीचे हिंदू गुंबद मिले हैं। शंख मिला है, त्रिशूल मिला है, डमरू मिला है, टूटी टूटी मूर्तियाँ मिली हैं, और पूरी बिल्डिंग चीख चीख के कह रही है कि हिंदू मंदिर था और हिंदू मंदिर को गिरा के बनाया गया। और बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर यहाँ बैठे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं कहने की ये कह दे कि अगर हिंदू मंदिर तोड़ के बनाया गया है तो जो कभी भी मस्जिद हो सकती है। तो धार्मिक स्वरूप बदलने की बात कहाँ से आती है? धार्मिक स्वरूप तो उसका शुरू से हिंदू स्ट्रक्चर रहा है। तीसरी बात, वो प्रॉपर्टी का कोई वक्फनामा नहीं है, कोई वक्फ डीड नहीं है, और बिना वक्फ हुए कोई भी इस्लामिक प्रॉपर्टी कभी भी मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं हो सकती, मस्जिद हो ही नहीं सकती है। और वक्फ होने के लिए ज़रूरी है कि वाकिफ़ यानी वक्फ करने वाला
अल्लाह को समर्पित करने वाला व्यक्ति उसका ओनर हो। इसका कोई ओनर नहीं था, आपने और मंदिर का एक हिस्सा गिरवा दिया। मैं तो तहखाने में गया हूँ, जो व्यास जी के कब्जे तहखाना था उसमें जो खंबे हैं, उस खंबे पर संस्कृत के श्लोक लिखे हैं और बड़ी शर्मनाक स्थिति है और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये शर्म की बात है। जिसे क्वेश्चन नेशनल शेम कि आज हिंदू देवी देवताओं की ये हालत हो रही है और जहाँ शिवलिंग है वहाँ वजू कर रहे हैं। ये तो ऐसी बात है जो कि धार्मिक भावना हिंदुओं की बहुत ज़्यादा इस आहत हुई है और मुसलमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो धार्मिक भावना आहत हुई हैं इससे इनको बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा न हो। और साथ साथ जो मस्जिद के अंदर जो मस्जिद परिसर है जिसको जहाँ नमाज तथाकथित पढ़ते हैं उसमें आगे सारे हिंदू देवी देवताओं के जितने चिन्ह वो जब बताए डमरू है, शंख है, सब बना हुआ है, स्वस्तिक है, श्री है, तो ऐसी कैसी मस्जिद है। ये तो साफ साफ है कि मेरे घर पर मेरे मंदिर पर आकर आपने कब्जा कर लिया, बैठ गए। ये तो दादागिरी हुई, ये तो दादागिरी हुई। ये एंटी सोशल एलिमेंट का काम है, किसी के घर पर कब्जा कर लो और कब्जा करने के बाद छोड़ो नहीं को हमारा अधिकार हो गया। तो अब वो समय गया, मामला कोर्ट में है और हम दीवानी न्यायालय जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिला जज महोदय को और ये हम साबित करेंगे। मेरे पास एक नहीं 10 पुस्तक हैं जिसमें नक्शे बने हुए हैं, उससे साबित होता है कि बराबर थ्रू आउट इसका कैरेक्टर हिंदू मंदिर का था। ये बात साबित हो जाएगी और जब ये साबित हो जाएगी तब मामला आएगा कि जो शिवलिंगम है जब मिला हुआ है इसके पूजा का अधिकार किस तरह से मिले। अब हिंदुओं का पूजा का अधिकार वहाँ प्रारंभ होने वाला है जो जगह शिवलिंगम मिली है। तो हरिशंकर जी ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दें हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे मेहमानों के लिए भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आप जब दीवानी कोर्ट में यानी जिला कोर्ट में जब इस मामले को लेकर जाएंगे तब आप क्या पूरे मंदिर परिसर पर दावा करेंगे, क्या पूरे मंदिर परिसर में पूजा के लिए मांग उठाएंगे या केवल ये बात श्रृंगार गौरी मंदिर तक ही सीमित रहेगी? नहीं, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। मेरा दावा पूरे परिसर के लिए है। उस परिसर में जगह जगह पूजा होती रही है और जहाँ जहाँ पूजा होती रही है वो हमने दर्शन और पूजा का अधिकार मांगा है। और जब वो पूजा होगी तो नमाज हो नहीं सकती है, मस्जिद रही नहीं जाएगी। सवाल ये दर्शन पूजा का है। ये हम नहीं कह रहे कि हमको उसका मालिकाना हक दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं तिरुपति बालाजी जाता हूँ, तिरुपति बालाजी जाके पूजा क्यों चले आए, तो अगर मैं जाता हूँ पूजा नहीं करने दी जा रही है तो हम कोर्ट में आते हैं कि साहब हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। ठीक उसी तरह से ये आदि विशेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, आज का नहीं है, सदियों पुराना है। माननीय त्रिवेदी जी बहुत विद्वान आदमी बैठे हैं, उनको संस्कृत की रामायण की नॉलेज है, उतनी नॉलेज हो सकता है मेरी ना हो, परंतु बताएंगे कि काशी नगरी वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में किस तरह वर्णित की गई है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बनी हुई है। तो मैं आपकी एक बात जो समझ गई हूँ और मेरे ख्याल हमारे दर्शक और मेहमान भी समझ गए। सुधांशु जी, उस पूरे मंदिर परिसर पर हरिशंकर जैन जी का दावा है और पूजा करने की इजाजत है। अब या तो वहां पर पूजा होगी या फिर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी और यदि वहां पर पूजा होती है तो इसका अर्थ तो यही निकलता है कि जो 1991 एक्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां के कैरेक्टर को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये कुछ वैसा मुझे समझ में आता है। सुधांशु जी, देखिए मैं इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट भी बताता हूं और स्पेसिफिक भी। हरिशंकर जैन जी ने विस्तार से तकनीकी पक्ष के बारे में विचार रखा जिससे आपके दर्शकों के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। अब मैं जो जुनैद साहब ने बोला उससे पूरी नाइत्तफाकी रखते हुए कहता हूं, उन्होंने कहा इस देश को 3 लोगों ने एक किया। जनाब, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है उत्तरम यद समुद्रस्य दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारती यस्य संतति। हमारे देश की परिभाषाएं क्या दी जाती? आसेतु हिमाचल,
यानी सेतु जहां है रामेश्वरम में, वहां से लेकर हिमालय तक। और ये देश कैसे एक था समझिए साहब, सूरज पूरब से उगता है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरब में था, और चंद्रमा पश्चिम से उगता है तो सोमनाथ पश्चिम में था। तो ये कहना कि ये देश किसी ने आके, मुगलों ने आके एक किया या केवल किसी एक राजा ने, चाहे हिंदू ही राजा हो, उससे एक हुआ, ऐसा नहीं था। देश अनादिकाल से एक था। अब जो हरिशंकर जैन जी ने बात की, अब मैं इस पे आता हूं। पूरे सिटी का कैरेक्टर क्या है? हिंदू रिलीजियस कैरेक्टर है। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से काशी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। अब आइए उस इलाके का कैरेक्टर क्या है? चारों तरफ तमाम हिंदू मंदिर है, तो बहुत साफ दिखता है कि उस इलाके का कैरेक्टर भी प्योर हिंदू रिलीजियस है, हिंदू धार्मिक है। अब आइए उस स्पेसिफिक जगह जहां पे आपका दावा है कि आपकी वो तथाकथित मस्जिद है, तो अगल बगल की दीवारों का कैरेक्टर क्या है? प्योर हिंदू रिलीजियस। अब आप बड़ा लॉजिकली सोचिए, देखिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये बताइए, अचानक जो इतना बड़ा धार्मिक क्षेत्र हो, धार्मिक शहर हो, उसमें धार्मिक क्षेत्र, उसमें अगल बगल दीवालों के बीच में यह कहना कि अचानक वहां पे एक खाली जमीन थी और वह मस्जिद उग आई थी या बना दी गई थी, वो जमीन वहां पे अवेलेबल थी, यह बात कितनी तर्कसंगत लगती है, या कोई भी व्यक्ति सहज बुद्धि से जो कुछ सुन रहा है वो इसको बहुत सामान्य रूप से समझ सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं जैन साहब ने, और जो मैं आपको एक रीजनेबल बात कह रहा हूं, एक कॉमन सेंस की बात कह रहा हूं, और चाहे हिस्टोरिकल बात हो, बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब जहां तक हिस्टोरिकल फैक्ट है, औरंगजेब के फरमान तो सिर्फ जरा भारतीय इतिहासकारों ने नहीं, फॉरेन ट्रेवलर्स ने किस ढंग से लिखे हुए हैं। और मैं कोट कर देना चाहता हूं, आज तो उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, बाकी इतिहासकार छोड़िए, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में शिवाजी बावनी में लिखा हुआ है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की। और आगे उन्होंने लिखा, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अब ये तो बताइए, उस जमाने में लिखा हुआ है, औरंगजेब के अत्याचार का। अच्छा चलिए छोड़िए, हिंदुओं पर अत्याचार छोड़िए, जिसने अपने सगे 3 भाइयों सुजा मुराद दारा को काटा, अपने सगे भाई का सर काट के अपने पिता को जेल में बंद करके भेजा, क्या आपको लगता है कि उसके नाम से जुड़ी किसी चीज के साथ आप अगर जोड़ते हैं तो अपने देश, अपने समाज, अपनी जाति, अपने परिवार में आप क्या संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं? और गुलाम सरवर साहब बैठे हैं, अफसोस की बात है, ये तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। इनकी बात तो अलग है, ये तो सीधे सीधे मानते हैं कि मुगलिया मानसिकता और मुगलिया विरासत के ही प्रतीक है। पर मैं पूछना चाहता हूं भाई, बाकी छोड़ दो, अपने घर में आप औरंगजेब का नाम या उसका आदर्श रखना चाहते हैं क्या? इसीलिए मैं कहता हूं, एक मौका है, अपने को अलग करिए, देश के लिए भी अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। वैसे सरवर साहब AIMIM को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ AIUMM ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे को ये जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरवर साहब आप अपनी बात रखें। सॉरी, मुझे पढ़ने में ऐसा लगा जैसे AIMM लिखा है। नहीं, कोई बात नहीं। सरवर साहब देखिए, उन्होंने दोनों तरफ से, हरिशंकर जी ने कानूनी पहलू से और सुधांशु जी ने कॉमन सेंस से भी पूरी बातें आपके सामने रख दी। अब आप बताएं कि जहां की दीवारों का कैरेक्टर हिंदू धर्म का दिखाई देता है, मंदिर का दिखाई देता है, वहां पर आप ये दावा करते हैं कि ये तो मस्जिद ही है। अब आप बताएं कैरेक्टर क्या है? सुधांशु जी बड़े विद्वान हैं और मैं तो गुरुतुल्य कहूँगा। इनके सारे डिबेट्स को मैं बड़ा सुनता हूँ गौर से अक्सर, और शायद मेरे फैमिली के सारे लोग सुनते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे प्रवक्ता हैं, लेकिन सुधांशु जी जब बोलते हैं तो तथ्यों पर आधारित बोलते हैं। लेकिन आज 2, 4, 5 सवाल लगातार इन्होंने दाग दिए हैं। पहला सवाल इन्होंने कहा कि औरंगजेब से अपने संबंध को क्यों आपस जोड़ते हैं। बाबर के बुलाने से लेकर और बहादुर शाह जफर के वहां तक काला पानी जाने तक एक एक मुगल शासक के इतिहास को अगर खंगाला जाएगा सुधांशु जी, तो कहीं भी भारतीय मूल का मुसलमान ना तो पारिवारिक संबंध बना रहा है, ना प्रशासनिक संबंध बनाता हुआ दिख रहा है। अब कौन है, फिर इस डिबेट को मैं डिरेल नहीं करूंगा, आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं, इशारा समझ गए होंगे। मैं वहां आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। तो इस बात को, अब आपने फिर इशारे में कहा कि जो लोग अभी महिमा मंडन कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का मुसलमान उनको आपकी बी टीम मानता है, जो गलती से आपने मेरे विषय में भी समझ लिया था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। वो जो कुछ हुआ है पिछले दिनों, चादर पोशी और दुनिया जहान, उसको भारत का आम मुसलमान आपकी पार्टी का बी टीम कहता है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कहता हूं
आम मुसलमान कहता हुआ अच्छा, आप ये सुनता बता दें वो गलत था कि नहीं था? नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। अब देखे मुद्दे क्या हैं। हाँ। सुधांशु जी ने 1949 से मामले को उठाया कि एक मौका था, 62-63 में था, फिर 86 में था। खैर उससे पहले तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन 86 से मुझे थोड़ा बहुत होश आने लगा, जब से शिलान्यास और ताला खुला और पूजा ये वो। मैं एक बात बताऊं, कई बार मुसलमानों के बड़े समूह ने यह प्रयास किया कि डायलॉग होना चाहिए और खुले मन से होना चाहिए, और रास्ता अगर बात से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अंजाम क्या हुआ वो सुधांशु जी ने इशारे में बताया, लेकिन एक बात आज फिर मैं आपको बताऊं, अभी जो ज्ञानवापी में मसला शुरू हुआ है, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि यह शुरू हुआ नहीं है, शुरू कराया गया है। यहां भी इनकी टीम मौजूद है। असल में पोलराइज करके, ध्रुवीकरण करके सत्ता के शिखर पर जाने का यह प्रयास है। सच्ची बात यह है कि यदि वार्ता करना होता तो काशी पर वार्ता होती। आपने तो फिर नहीं सोची, आप लगातार मस्जिदों का नाम, और हद यह है कि दिल्ली के शाही जामा मस्जिद, उसका भी नाम आपने लिया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठी भी डाल दी। अगर इस तरह का माहौल बनाएंगे, कैसे माहौल विश्वास का बनेगा और कैसे वार्ता का बनेगा, यह भी तो समझना होगा। बातचीत की बात कही ना, बहुत छोटे समय, मुझे इसका जवाब दीजिएगा, फिर मुझे अपने शो को भी क्लोज करना है। क्या वार्ता करने की गुंजाइश भर भी रहती है? क्या वार्ता करने की गुंजाइश भर भी रहती है? आज केवल सर्वे भर अगर दोनों तरफ गेम होगा तो कैसे वार्ता होगा? काटने तक की बात। एक मौलाना खुलकर आते हैं वार्ता करने को, उनके पीछे हम जैसे लोग आते हैं। अयोध्या पर मैं बता रहा हूं, जब मौलाना आए लखनऊ से सामने, नदवी साहब, तो मैं व्यक्तिगत कर रहा हूं, मेरा पूरा संगठन, हम लोग बंगलौर भी गए, श्री रविशंकर से मिले। आप ये मान जाते? मैं ये कहती हूँ, मैं छोड़ दीजिए, दोनों तरफ गेम हो रहा है। सरवर जी, मैं दूसरे लोगों की छोड़ देती हूँ। आज आप और हारिस साहब यहाँ पर है, मैं कहती हूँ अगर ऐसे साक्ष्य वहां पर मिलते हैं जो ये गवाही देते हैं कि वो मंदिर था, तो क्या आप मान जाते हैं? मुसलमानों को खुले दिल से आना पड़ेगा, खुले मन से। क्या आप आज मान लेंगे? और साधु संतों का खुला सहयोग मिलना चाहिए। मान लेंगे हारिस जी? लेकिन यहाँ तो बैरियर पॉलिटिकल बैरियर है। पॉलिटिकल बैरियर छोड़ दीजिए, मैं आज केवल आप दोनों के मन की बात जानना चाहती हूँ। आज आप वार्ता की बात करते हैं, अगर वहां पर साक्ष्य मिलते हैं, हिंदू मंदिर जैसा दिखाई देता है, वहां पर अगर वो शिवलिंग समझ में आता है, क्या केवल वार्ता से आप मान लेंगे? आज बोलिए, आप मान लेंगे कि वहां मंदिर था? मैं बता रहा हूं, जो अभी तक जो बातें हो रही थी, मेरे मानने न मानने की बात नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि जब हमारे पास संविधान है, जब हमारे पास कोर्ट है, जब हमारे पास सारे के सारी, और अब अभी तक ये बातें हो रही हैं कि नमाज नहीं हो रही थी। नमाज तो औरंगजेब, अगर इन्होंने सबूतों की बात की तो मैं सबूत देने को तैयार हूं कि नमाज औरंगजेब के ज़माने से पहले से उस जगह पर होती चली आ रही है। ऐसे उन बुजुर्गों की लिखित तहरीरें मौजूद है जी। और मैं आपको मेरे पास समय खत्म हो रहा है, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाती, मेरे पास समय इसलिए खत्म हो रहा है। हम फिर कभी और विस्तार से बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और जब जिन आप ऐतिहासिक पहलुओं की बात करें, कुछ इतिहास लेकर सरस्वती जी बैठे हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर हरिशंकर जी बैठे हैं, अपने अपने विवेक से हम ये चर्चा और आगे बढ़ाते तो और बेहतर होता। लेकिन आज समय हमारे पास इतना ही था, लेकिन एक सार्थक चर्चा हो पाई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।